नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, एक रोज़ आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है। अपराध हो जाने के बाद आपका मोटा अमाउंट, आपका मोटा पैसा आपसे दूर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता होगा कि मैं अपने अमाउंट को अपने से दूर जाने से कैसे रोकूं। क्योंकि एक बार जब आपने पैसा भेज दिया तो वो घंटा, 1 घंटा, आधा घंटे के बाद साइबर अपराध करने वाले लोग आपका पैसा बाहर निकाल लेंगे, कैश करवा लेंगे। तो उसके बाद चाहे आप कंप्लेन फाइल करें, कुछ भी करें, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रही है या लाने वाली हैं जिसमें बैंकों को ये पावर दी जाएगी कि वो आपके कहे अनुसार उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर सके अस्थायी रूप से, जब तक कि आप अपनी कंप्लेन वगैरह कहीं फाइल ना करें। आपके द्वारा पैसा जिस अकाउंट में डाला गया, यूपीआई के माध्यम से डाला गया, नंबर के माध्यम से डाला गया, आप सीधा आप फोन करें अपने बैंक को, आपका बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर दे सीधा। तो ये सोचे कितना बड़ा कदम होगा। कुछ ऐसा ही बदलाव आरबीआई की गाइडलाइंस में होने जा रहा है। आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आने वाली है जिसमें बैंकों को ये एक्स्ट्रा पावर देने की बात जिसमें हो सकती है कि जिसमें बैंक स्वयं से जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका अकाउंट फ्रीज कर सके। अभी तक दोस्तों दिक्कत कहां आती थी वो भी थोड़ा आप समझ लीजिए। आपकी धोखे से फिल्म बनी, आपने 20,000 रुपए उनके कहे अनुसार किसी अकाउंट में डाल दी। वो आपको बार बार फिर से फोर्स करते हैं कि आपकी धोखे से बनी हुई फिल्म को हम यहां डाल देंगे, वहां डाल देंगे, उसके पास भेज देंगे, उसके पास भेज देंगे, आप और अमाउंट दीजिए। आपसे 20,000 रुपए और ले लिए जाते हैं। 40,000 रुपए मात्र आपने 40 मिनट में उनको दे दिए। समझ रहे हैं। अब वो इंसान 40,000 रुपए कैश तो करवाएंगे, पर हो सकता है उसमें 1 घंटे का समय लग जाए, 2 घंटे का समय लग जाए, क्योंकि उसको पता है कि आप डरे हुए, इतनी जल्दी आप पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे, इतनी जल्दी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, वो जानते हैं अच्छे से। अब 40,000 आपके चले गए, अब आप चाहते हैं कि वो पैसे रुक जाएं, तो और किस स्थिति में रुकेंगे? तो इसके लिए आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके बाद 40,000 देने के बाद आपको पता चलता है कि फ्रॉड है, अब मुझे मेरा वापस चाहिए पैसा, तो ऐसे नहीं मिलता है वो पैसा वापस। आपको 1930 पर कॉल करनी पड़ती है। 30% मामलों में 1930 पर लोगों की बात हो जाती है, अकाउंट को फ्रीज करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पर 70% मामलों में 1930 या तो काम नहीं करता कुछ स्टेट्स में, या फिर उनका फोन लगातार व्यस्त जाता है, 1930 पर बातचीत नहीं हो पाती। ये तो तब है जब आपके माइंड में हो कि आपको कंप्लेन फाइल करनी है। पर जब आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है तो 80% मामलों में तो आपको कंप्लेन करने की हिम्मत ही नहीं होती है कि आप कंप्लेन फाइल कर सके, जहां पे आपको लगे कि आपकी गलती थी। जैसे धोखे से फिल्म बन जाने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि वो गलती में थे, जबकि वो होते नहीं हैं। आप ऑनलाइन किसी लड़की के चक्कर में आ जाते हैं, डेटिंग के चक्कर में आ जाते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे फंस जाते हैं, डेटिंग ऐप वेबसाइट पर फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंसान क्या है कि बचता है कंप्लेन फाइल करने के लिए कि उनके घर वालों को ना पता चल जाए, उनकी बीवी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को ना पता चल जाए, तो कंप्लेन फाइल करने से बचता है, पर अपना पैसा वापस लाना चाहता है। तो सोचिए कि आपको कुछ ना करना पड़े, आपको अपने बैंक में सीधा फोन करना पड़े। बैंक वालों से आप कहें कि आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है, उस पर मैंने ट्रांजैक्शन किया है। अब बैंक, मान लीजिए अगर सेम बैंक है तो बैंक तुरंत कर देगा। सेम बैंक नहीं भी है तब भी आपके बैंक के पास ये पावर होगी कि उस अमाउंट को फ्रीज कर ले, पर्टिकुलर अमाउंट को अस्थायी रूप से, और सामने वाले से क्लियरिफिकेशन मांगा जाए कि अमाउंट आपने लिया किस चीज का, इसका सबूत दिखाइए। तो कभी कोई चोर सबूत लेकर अदालत पहुंचता है कि भैया मैंने चोरी नहीं की। बैंक तब तक उसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेगा जब तक कि वो साक्ष्य ना दे कि उसने जो पैसे लिए उसकी ईमानदारी के। क्योंकि देखिए, वरना अगर ऐसा हो जाए तो लोग ये भी करने लग जाएंगे, एक बार किसी को पेमेंट कर दिया, फिर पीछे से का अमाउंट उसका फ्रीज करवा दिया, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो साइबर अपराधियों, बैंक भी आपके कंप्लेन को देखेगा, आपके सबूत को देखेगा, उसके बाद उनके अकाउंट को फ्रीज कर देगा।
तो आरबीआई की ये जो पॉलिसी है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन है, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधा लाओ, लागू कर, खत्म। ये हो जाता है तो मैं ये कह रहा हूं कि साइबर अपराध में बहुत भारी कमी आप देखिएगा। तो ये बेहतरीन कदम हो सकता है आरबीआई अगर इसको लागू करता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।